हेलो एंड वार्म वेलकम टू सवारा जेई। बच्चों, आज का जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के साथ में आईआईटी जेई की जो तैयारी है वो कैसे मैनेज करें। बहुत बच्चे होते हैं जो तैयारी करते हैं बोर्ड एग्जाम के साथ में आईआईटी जेई का। अब कहीं ना कहीं बच्चों को पता होता है कि उन्होंने क्या है, लाखों रुपए फीस दी है आईआईटी जेई कोचिंग के लिए। अगर वो अब इस तैयारी को छोड़ेंगे तो उनका जो पैसा है वो वेस्ट क्या है जाने वाला है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करें, तो चलिए इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चन होता है ये उन्हीं बच्चों के माइंड में अक्सर आता है जिन बच्चों की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं वीक चल रही होती है। अगर आपकी तैयारी कमजोर चल रही है, अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझसे अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो इस समय तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरत जो चीज है वो है टाइम। कि तुमको टाइम की जरूरत है। अगर तुमको टाइम की नीड पूरी हो गई तो इसका मतलब क्या है, तुम आसानी से दोनों एग्जाम को आसानी से अच्छे से तैयार कर लोगे। तुम्हारा बोर्ड भी अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा आईआईटी जेई भी अच्छा हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे पास 24 आवर है लेकिन मैनेज कैसे करें, नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो देखो, इसके लिए देखो तुम्हारे पास ऑप्शन ये रहता है कि तुम क्या करो, स्कूल जाना क्या है कम कर दो। अगर तुम स्कूल जाना कम कर दोगे तो होगा क्या, तुम्हारे पास जो स्कूल की टाइमिंग होती है 7:30 से 2:30, ये टाइमिंग तुम्हारी पूरी बच जाएगी। अगर तुम काउंट करोगे 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30 और 12:30 से 1:30 और 1:30 से 2:30। तुम्हारे 7 आवर हो गए, मतलब तुम्हारे 7 घंटे का समय हो गया जो तुम्हारा बचना स्टार्ट हो जाएगा। शुरुआत में क्या करो, तुम सैटरडे सैटरडे को ऑफ लो स्कूल से, सैटरडे को जाना बंद कर दो और अपनी आईआईटी जे की प्रिपरेशन के लिए टाइम दो और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए टाइम दो। फिर उसके बाद तुमको क्या करना है, उसके बाद तुमको दूसरा काम ये करना है, फिर इसके बाद तुम क्या करो, वेडनेसडे को ऑफ कर दो। सैटरडे को भी ऑफ करो, वेडनेसडे को भी ऑफ करो। फिर देखो प्रिपरेशन कैसी हो रही है। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई प्रिपरेशन तब भी अच्छी नहीं हो रही है तो एक दिन और ऑफ कर दो। फिर तुम क्या करो, तुम मंडे को ऑफ कर दो या फिर क्या है आप फ्राइडे को ऑफ कर दो। इस तरीके से आप क्या करो, 3 दिन का क्या है ऑफ ले लो और तैयारी करो। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर शॉर्ट अटेंडेंस नहीं हो जाएगी हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो बेटा शॉर्ट अटेंडेंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस स्कूल वाले आपके पेरेंट्स को 1-2 बार बुलाएंगे, 3-4 बार बुलाएंगे और शॉर्ट अटेंडेंस के बारे में बोलेंगे। तो तुमको क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट लगा देना है कि भाई मैं बीमार वगैरह था और इस वजह से क्या है मैं नहीं आ पाया। नॉर्मली लोग यही करते हैं, क्योंकि हमको अपने बोर्ड को भी मैनेज करना है और आईआईटी जी को भी मैनेज करना है। लेकिन वो स्कूल डेली जाके पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल रियल बात है। क्योंकि तुम मैनेज नहीं कर पाए हो, अगर तुम मैनेज कर लेते तो तुम इस वीडियो को ना देख रहे होते, ये बिल्कुल रियल बात है। तुम मैनेज नहीं कर पा रहे हो इसलिए इस वीडियो को देखा, तो मैं तुमको सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई तुम स्कूल को क्या करो, जाना बंद करो। और जो तुमको एक संडे मिल रहा है उस संडे को भी यूटिलाइज करो। तो तुम्हारे पास 3 दिन तुमको स्कूल नहीं जाना है और एक दिन तुम्हारा संडे, तो तुम्हारे पास 4 दिन का समय है कि तुम जहां अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। अब देखो, एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जब जैसे अब तुम स्कूल तो नहीं जा रहे हो लेकिन अपने घर पे पढ़ाई जरूर करना। यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे ना तो जो तुम्हारे पेरेंट्स होंगे वो तुमसे कहेंगे पूरे दिन घर में फालतू पड़ा रहता है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है। ये ऐसी चीज़ें मतलब यार होता है फैमिली में, ये लोग कहते हैं। तो तुमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि भाई अगर हमने छुट्टी किया है स्कूल की तो ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम घर पर बैठ के अपना बोर्ड एग्जाम का और आईआईटी जेई का पढ़ें। कुछ बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये तो टाइम मैनेजमेंट का हुआ कि भाई टाइम कैसे मैनेज होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि अगर हमको बोर्ड का समझ नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, हमको आईआईटी का समझ नहीं आ रहा है तो क्या करें। तो देखो, अगर आपको बोर्ड एग्जाम का समझ नहीं आ रहा है तो आपको मैं सबसे अच्छा सजेस्ट ये करूंगा, किसी भी एक एजुकेटर का आप ऑनलाइन कोर्स ले लो। और ऑनलाइन कोर्स की फीस आपको पता है बहुत कम है, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, इस तरीके से फीस रहती है। तो ऑनलाइन कोर्स ले लो और 12th को अच्छे से कर डालो। और किसी बच्चे का, और अगर किसी बच्चे का आईआईटी जे का प्रिपरेशन चल रहा है तो वो आईआईटी जे का कोर्स है ऑनलाइन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जैसे फिजिक्स वाला है, मोशन है, अन अकेडमी है, वेदांतु है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म जहाँ से आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो अपने आईआईटी जे के लिए भी। अब देखो, आज की डेट में कोर्सेज का जो प्राइस है वो इतना सस्ता हो गया है कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो समझ लो मोशन ने तो सिर्फ अभी 1,000 रुपये का कोर्स लेके आया था,
999 का कोर्स था समझ लो। तो यार जब बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। और जो 12th वाले बच्चों के लिए था वो था कोर्स अराउंड, मुझे लगता है कि 1499 का। इसी तरीके से और भी प्लेटफॉर्म है। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि मोशन ने ही इतना अफोर्डेबल प्राइस पर ये कोर्स लेकर आया है 1499 पर। तो 1499 में अगर चाहते हो तुम उस कोर्स को भी ले सकते हो। तो ओवरऑल बच्चों मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, आप वहाँ से तैयारी अब कर सकते हो। आज वो ज़माना नहीं है कि तुमको कोचिंग ही जाके पढ़ना है। अगर तुम पढ़ना चाहते हो, एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो और तुम पढ़ने में रुचि ले रहे हो तो डेफिनेटली तुम घर बैठ के भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और जैसा मैंने तुमको बताया कि भाई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कोर्स ले लो और तुम अपने जो है IIT जे एग्ज़ाम के लिए कोर्स लो। इसके साथ में एक चीज मैं ये जरूर जोड़ना चाहूंगा कि अगर तुम कोर्स ले रहे हो, अगर तुम कोर्स ले रहे हो किसी भी एजुकेटर का, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, अगर 12th का ले रहे हो तो सिर्फ 12th वाले एजुकेटर से लेना, और अगर IIT जे का ले रहे हो तो सिर्फ IIT जे वाले एजुकेटर से लेना। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जो 12th का एजुकेटर है वो तुमको बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे कोर्स देगा, और जो IIT जे का एजुकेटर होगा वो तुमको बोलेगा तो कि भाई 12th प्लस IIT है, लेकिन वो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बोर्ड के बेसिस पे पूछे जाते हैं, लेकिन जो IIT जे में क्वेश्चन होते हैं उसका जो लेवल होता है वो एक अप लेवल पे होता है। तो इसलिए एक चीज ये जरूर ध्यान रखनी है कि कोर्स अगर लेना चाहते हो तो एजुकेटर एक सही तरीके से डिसाइड करना। बिकॉज अगर तरीका गलत हुआ डिसाइड करने का तो फिर तुम ये सोचोगे कि मैंने तैयारी बहुत किया लेकिन मार्क्स नहीं आए। मार्क्स क्यों नहीं आए? क्योंकि तुमको पढ़ना वो था जो एग्जाम में आना था, लेकिन तुमने पढ़ा वो जो एग्जाम में नहीं आना था। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए कि अगर तुम कोर्स कभी भी किसी भी एजुकेटर का लेने का डिसाइड करो तो हमेशा एक चीज ये डिसाइड कर लेना कि ये जो एजुकेटर है वो 12th लेवल का है या ये एजुकेटर IIT जे लेवल का है। क्योंकि IIT जे लेवल का जो टीचर होगा वो आपको कोर्स तो दे रहा होगा कम पैसे में, लेकिन उसमें 12th का वो कंटेंट नहीं होगा जो तुम्हारे बोर्ड में पूछा जाएगा। ये बिल्कुल रियल चीज मैं तुमको बता रहा हूँ, तो ये चीज तुमको कोई भी नहीं बताएगा यूट्यूब पे। तो एक चीज ये जरूर और जरूर ध्यान रखना। और देखो 12th में तुमको पता है कि जो पेपर होता है जो वो अपने एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे आता है। जैसे फिजिक्स का एग्जाम पैटर्न अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, मैथ का अलग है। तो जब तुम IIT जे की तैयारी कर रहे हो और बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो दोनों को एक डिफरेंट एंगल से देखोगे तो फिर तुम अपना रिजल्ट क्या है 90%, 96%, 90% लेके आओगे। अदरवाइज तुम्हारा परसेंट हो सकता है 60% रह जाए, 70% रह जाए, 70% रह जाए। और ये तुमको पता होना चाहिए बोर्ड में 75% जरूरी है। अगर तुमको IIT चाहिए, तुमको NIT चाहिए, तुमको IIIT कॉलेज चाहिए, अगर तुमको ऐसे कॉलेजेस चाहिए तो तुम्हारा 75% होना जरूरी है। तो इस चीज को भी अपने माइंड में ध्यान रखना कि बोर्ड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक टाइम था जब तुम्हारे लिए बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता था क्योंकि उस समय 75% क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन आज जब क्राइटेरिया 75% का है तो हमारे लिए बोर्ड उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना ज्यादा हमारे लिए IIT जे का एग्जाम है। क्योंकि अगर बोर्ड में ही परसेंट नहीं हुआ तो IIT का एग्जाम देने के बाद तुमको IIT का कॉलेज कभी मिलेगा ही नहीं, तुमको NIT का भी मिलेगा ही नहीं, तुमको IIIT का भी मिलेगा नहीं। तो ये चीज तुमको अपने माइंड में जितना जल्दी हो उतना जल्दी क्या है बसा लो। और बच्चों तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें फिजिक्स के लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। प्लेलिस्ट का नाम है हारे का सहारा। और तुम्हारा दूसरी प्लेलिस्ट है बेसिक मैथमेटिक्स। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या अपने IIT जे की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।